हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का खाना बना रहा है दिवित। नहीं, एक्चुअली क्या है कि खाना तो मैं ही बना रही हूँ, बट आज दिवित कह रहा था कि मम्मा मुझे आपके साथ ही बैठना है, क्योंकि वो ना थोड़ा वो कर रहा था, बार बार जा रहा था बाहर शॉप पे। तो हस्बैंड ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए इसको रख लो अपने पास। तो मैं फिर, क्योंकि किचन में थी, तो फिर मैंने अपने पास, मैंने कैसे रखना था, मैंने सोचा कि चलो शिनॉय दिवित को अपने साथ ही बिठा लेती हूँ। तो जब मैं अपने साथ बैठा तो लिया मैंने उसको, लेकिन मुझे जब मैं खाना बना रही थी तो बोलता मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि वो देखता है ना शिनॉय कहता है ऐसे, तो वो भी उसको देखता है, फिर वो जो बात करता है, बोलता है, करता है, तो वो चीज़ें फिर वो भी कोशिश करता है बोलने की, वही चीज़ें वही वो भी करता है। तो शिनॉय जब कहता है मम्मा मैं हेल्प करूँगा, तो दिवित बोलता है मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। तो आज दिवित भी मेरी हेल्प कर रहा है। और इतना आटा वगैरह बिखराया हुआ है इसने, देखो आप, इसकी अपनी ही गेम, ये अपने स्टाइल में कुकिंग कर रहा था, मतलब अपने स्टाइल में वो चपाती बनाने की कोशिश कर रहा था, पूरा आटा ऊपर रख रख के और निकालते जा रहा था बार बार कि मुझे और आटा चाहिए। और देखो कितने अच्छे से रोल कर रहा है। और देखो ये होता है ना कि एक तो बच्चों की थोड़ी एक्टिविटी भी हो जाती है, थोड़ा वो बिज़ी भी हो जाते हैं। दूसरा ये भी होता है कि मतलब अ, बच्चों को भी कोशिश करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ करने की, उनको करने देना चाहिए। मैं यही बिलीव करती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती कि अगर वो कभी मेरी हेल्प खाना बनाने में करता है तो वो क्यों करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर अगर मैं कभी बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ तो अगर वो भी करवा देता है, मेरी हेल्प कर लेता है, तो वो क्यों करे क्योंकि वो लड़के हैं, ऐसे नहीं। मैं ये बिलीव नहीं करती। मैं ये सोचती हूँ कि इंसान को हर काम जो है वो आना चाहिए, क्योंकि वो उसके ही सर्वाइवल के लिए होते हैं। और चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसमें कोई वो भेदभाव वाली बात ही नहीं है। और बच्चों को बहुत बार कभी आगे पीछे कहीं जाना भी पड़ता है, पेरेंट्स भी हमेशा साथ नहीं रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको आगे पीछे जाना पड़ता है अपनी स्टडीज़ के लेके, जॉब को लेके, है ना। तो थोड़ा बहुत उनको अगर कभी घर में भी कोई स्किल्स सिखाई हो ना, तो वो उनकी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल कर देती है, थोड़ा इजी हो जाता है उनके लिए भी। तो बस कभी हम कोई बातें कर रहे थे, कभी बीच में वो कुछ ऐसे बात कर रहा था, तो हम दोनों थोड़ा फ़न भी कर रहे थे, साथ साथ में बातें करे जा रहे थे, और साथ में मेरी कुकिंग भी चल रही थी। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह खिला के अब फिर मैं इसके बाद बच्चों को बोलती हूँ कि वो, क्योंकि फिर वो ज़िद करते हैं कि फ़ोन वगैरह देना है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैंने सोचा था कि इनको फ़ोन वगैरह थोड़ा कम दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं हम बिल्कुल फ़ोन नहीं देते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं होता है ना। बच्चे फ़ोन ना देखें आज के टाइम पे, स्पेशली फ़ोन देखते हैं, लेकिन थोड़ा ये होता है टाइम रख के। और कुछ कोशिश तो यही होती है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए ना कि वो तो फ़ोन देखे ही ना, है ना। ऐसा होता है, हमारी ये कोशिश होती है कि कभी कभी वो, और ऐसा होता भी है कभी कभी ना, पूरा दिन निकल जाता है तो उनका ध्यान फ़ोन की तरफ आता ही नहीं है। तो हमें तब बहुत अच्छा लगता है कि यार अच्छा हुआ, आज तो इन्होंने पूरा दिन फ़ोन ही नहीं देखा। और जब रात होती है ना, तो फिर कहते हैं मम्मा आपने फ़ोन, आज तो पूरा दिन फ़ोन नहीं देखा हमने, थोड़ी देर के लिए दे दो। तो उस टाइम लगता है कि यार ठीक है, ये डिज़र्व भी करते हैं, थोड़ा बहुत तो फ़ोन दे देते हैं इनको। तो फिर हम उनको फ़ोन दे देते हैं, है ना। तो पहले तो इनको सबको खाना शाना खिलाती हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं इनको यहाँ पे ले आती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो ये बाहर भी ना जाएँ, तो इनको कार्ड्स वगैरह दे देती हूँ खेलने के लिए। और ये कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, अलग-अलग तरह के फ्लैश कार्ड्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर्स किए थे, क्योंकि फिर उससे क्या होता है, बच्चे बिज़ी रहते हैं। कभी जब ज़्यादा ज़िद करते हैं ना फ़ोन की, तो मैं ये करती हूँ कि उनको फ्लैश कार्ड्स दे देती हूँ, ये खेलते हैं। हालाँकि बच्चे जो है ना आजकल इतने ज़्यादा एक जगह पे टिकते नहीं हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश होती है कि मैं किसी न किसी तरीके से थोड़ा-सा एंगेज रखूँ उनको। और जब तक वो कार्ड्स के साथ खेल रहे थे ना, मुझे लगा कि इनके ना थोड़े बॉक्सेस जो थे ना वो फट चुके थे, साइड-साइड से कॉर्नर्स वगैरह निकल गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी लगे हाथ ना थोड़ा-सा इसको क्या कहते हैं उसको, थोड़ा इम्प्रूव कर लेती हूँ, या फिर थोड़ा उसको कवर कर देती हूँ अच्छे से। तो मैंने क्या किया, टेप वगैरह ली, और जितने भी उसके कवर्स थे ना, सबके कॉर्नर्स पे, पूरा बाउंड्री पे वो टेप के साथ उसको अच्छे से लगा दिया। तो इससे क्या होता है कि अब थोड़ी इसकी
वैलिडिटी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि चलो थोड़ा बचे रहेंगे, सेफ्टी रहेगी, नहीं तो पूरे फट जाएंगे और बॉक्सेस जो है वो ख़राब हो जाएंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद ना बच्चों का मन हो गया मैगी खाने का। ज़िद करने लगे कि हम मम्मा हमें ना मैगी बना के दो, बहुत दिनों हो गए मैगी खाए हुए। क्योंकि बहुत कम जो है ना वो मैं मैगी देती हूँ, और बहुत ही ऐसे काफ़ी दिनों के बाद मैं बोलती हूँ कि आप आज मैगी खा सकते हो। गैप देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें जो इतनी हेल्दी तो नहीं होती हैं, बट फॉर अ टेस्ट आप मतलब इसको बहुत ही रेयरली खा सकते हो, है ना। तो मेरी प्रेफरेंस वही होती है। तो मैंने आज बोला कि चलो ठीक है मैगी बनाती हूँ, लेकिन मैंने बोला कि ना प्लेन मैगी नहीं बनाऊँगी, मैं इसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर वगैरह जो भी है थोड़ा सा डाल दूँगी। अब टमाटर शिनॉय तो नहीं खाता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा प्याज मैंने सोचा कि डाल देती हूँ, उससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, टेस्ट उसका अच्छा होता है। तो बस मैगी बना ही रही थी, तैयारी कर रही थी, और इतने में मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ी सी खा ही लूँगी, है ना, तो चलो बना ही लेती हूँ। तो जब तक मैं मैगी बना रही थी ना, बनाते बनाते ही हस्बैंड आ गए। ठीक है, इतनी सी अभी देखो मैंने इसमें कम से कम 3-4 पैकेट्स जो है वो मैंने डाल दिए थे। तो जैसे ही बना रही थी इतने में हस्बैंड भी आ गए और कहते बर्गर खा लो। तो बच्चों को हो गया कि अब बर्गर भी खाएंगे, है ना। तो वो फिर मैंने ना हाफ हाफ काट के दिया शिनॉय और दिवित को, क्योंकि उन्होंने मैगी भी खानी थी। तो फिर इतना उन्होंने, मुझे पता था कि वो अगर एक चीज़ ज़्यादा खा लेंगे ना तो फिर वो सारा पूरा फिनिश नहीं कर पाएंगे, मैगी भी रह जाएगी, है ना। तो थोड़ी थोड़ी मैगी भी दे दी और हाफ हाफ जो है वो मैंने बर्गर काट के दे दिया। तो शिनॉय ने तो फिनिश कर लिया, लेकिन दिवित ऐसे पहले बीच बीच में इंजॉय तो काफ़ी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे वो फिर बाद में बोलता कि मम्मा मुझे नहीं खाना है, तो फिर उसने ना मुझे दे दिया। और सच में मैंने टेस्ट किया, यहाँ पे हमारे पास ही में मैगी, यहाँ पे बर्गर मिलता है ना, इतना टेस्टी बनाते हैं, लिटरली बहुत ही मज़ा आता है खाने का। तो बच्चे तो खुश होते ही होते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने बोला दिवित को कि आप खा लो, लेकिन दिवित बोलता नहीं अभी मैंने फुल हो गया मेरा पेट, अब मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने फिर मुझे दे दिया, तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर जब बर्गर उन्होंने फिनिश किया उसके बाद हमारी मैगी भी इतने टाइम तक बन गए, रेडी हो गई है। तो फिर मैगी वगैरह भी मैंने उनको दे दी। और उसके बाद मैं आ गई किचन में, और मैंने सोचा कि चलो अभी ना खाना वगैरह भी बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो फिर तड़का डाल दिया मैंने सब्ज़ी में, और आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो जल्दी से मैंने सब कुछ जो प्याज टमाटर हल्दी सब चीज़ें मतलब कर दी है, तड़का अच्छे से बना दिया। और फिर मैंने उसमें डाल दिया पनीर, क्योंकि आज ना हस्बैंड का मन था पनीर खाने का। तो कहते कि चलो हम थोड़ा सा ना कुछ सब्ज़ी, क्योंकि ऐसे तो होती है थोड़ी बहुत सब्ज़ी जो भी होती है, जैसे हम दोपहर को जो भी बनाते हैं सब्ज़ी, लेकिन ना वो कह रहे थे काफ़ी टाइम हो गया ना, आज हमने पनीर खाना है, पनीर खाने का मन कर रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है आप लेके आ जाओ, तो बना लेते हैं सब्ज़ी। तो बस ये हमारी बन के रेडी हो गई है, एक सब्ज़ी तैयार हो गई है। और अब मैं आटा भी गूँदने लगी हूँ। मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी भी बन गई है, और आटा भी लगा के रख देती हूँ, ताकि क्या होगा कि जब सभी आएँगे, क्योंकि पापा भी जब शॉप से आएँगे घर पे और हस्बैंड भी आएँगे, उसी टाइम गरम-गरम चपाती जो है वो मैं बना दूँगी। तो बस इस तरह से आटा वगैरह गूँध के मैंने साइड पे रख दिया है, किचन क्लीन करके रख दी है। तो आज का व्लॉग इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय।